Students, now we will read chapter 8 of your civics portion. The name of the chapter is Role of Gender. Okay. Now, look at the reaction of Renee's relative when they first heard about the baby's birth and when she told them that it was a baby girl. Do you think it reflects our society bias against the girl's child? When a child is born, the first thing we want to know is whether it is boy or girl. This means what? इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये हम जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. ठीक है. When a child is born, the first thing we want to know that it is a boy or girl. Even before asking about its health, in our interactions with others, we feel it necessary to first identify them as male or female. हम लोग उसके हेल्थ के बारे में तो जानने की इच्छुक रहते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल. It shows that in our attitudes and approach we have different sets of values of men and women. इसका मतलब क्या, हम लोगों के दिमाग में ये सेट है कि दोनों ही में डिफरेंस क्या है. हम लोग मेन को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं और वुमेन्स को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं. दिस डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द पर्सन बेस्ड ऑन देयर सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. ये जो डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में, ये क्या है, यही जो डिफ्रेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर बायस. जेंडर, सेक्स और जेंडर आर नॉट द सेम. ये दोनों सेम नहीं है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन, सेक्स एंड जेंडर. सेक्स रेफर्स टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस. दोनों के बीच में जो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस होता है वही दोनों के मेल है कि फीमेल है, दोनों के जेंडर में डिफरेंस तय करता है. It is natural difference, but gender it's not so. It means socially constructed difference between the two sexes. It affects the relationship between men and women. और दोनों के relations को भी difference करता है. It prescribes specific roles for them and accordingly defines the status of women and men in the family and society. दोनों के डिफरेंसेस प्रेस्क्राइब करता है कि मेंस के क्या इंपॉर्टेंस है एंड वुमेन्स के क्या इंपॉर्टेंस है. ओके. Instant of families celebrating the birth of a boy child and not doing so in the case of the girl child are not uncommon in the society. मतलब एक जब लड़के का जन्म होता है तो सोसाइटी में काफ़ी धूमधाम होता है, लेकिन जब एक लड़की के जन्म होता है तो उसी जगह काफ़ी अनकॉमन सा होता है. मतलब दे डोंट फील इन सेलिब्रेटिंग द ओकेजन. दिस इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. ये एक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच का. द जेंडर बायस दैट शोज फीमेल्स एज इंफीरियर टू मेल. ये जो जेंडर का जो डिफ्रेंसिएशन है ये शो करता है कि फीमेल जो है आज भी इंफीरियर हैं, ठीक है, मेल के डिस्क्रिमिनेशन में. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी थ्रू द एजेस. वंस सच अ बायस इज क्रिएटेड इट बिगिन्स टू रिफ्लेक्ट ऑन ऑल मेन एंड वुमेन रिलेशंस टू द सोसाइटी. ये जो डिफरेंस है ये रिलेशन भी शो करता है कैसे अलग अलग है मेन और वुमेन्स. ओके. दस वी हैव सेपरेटेड वेल डिफाइंड रोल्स फॉर वुमेन एंड मैन. मतलब दोनों के रोल्स, दोनों के क्या क्या काम है, सब कुछ डिफरेंट है घर में. ओके. इन द फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज. हाउ जेंडर ऑपरेट्स. अब जेंडर काम कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे. हाउ डिड सेपरेट रोल फॉर वुमेन एंड मैन एमर्जेस. मतलब दोनों के रोल कैसे अलग अलग हुए, कैसे आया ये सोसाइटी में, कैसे लोग जाने कि हाँ ये मेन है तो ये उनके लिए कुछ काम अलग से डिफाइन किया है, ये वुमेन है तो उनके लिए काम अलग से डिफाइन किया है. ये जेंडर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कैसे आया, अब हम लोग वो पढ़ेंगे. देयर इज अ ट्रेडिशनल थ्योरी विच पॉइंट्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द फीमेल्स एंड मेल्स एज द मेन रीजन ऑफ दिस. जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के बीच में वही मेन डिफरेंस है. इन दोनों का दोनों के जेंडर के बीच का मेन डिफरेंस भी वही है. दिस व्यू ऑफ नेचुरल डिफरेंस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म. ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है यही शो करता है.
It insists that certain behaviors are unchangeable and so justify. कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो अनचेंजेबल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. However, if you analyze gender relation or the way men or women look at the deal with each other, you will feel that they originate not from physical or biological factors but from the power relation in the family, in the society. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो दोनों के बीच में बायोलॉजिकल फैक्टर से जो चेंजेस है उसी से ही पावर को भी डिस्क्रिमिनेट करता है, उसी से पावर को भी पता चलता है. वी नो दैट देयर इज़ नो सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियरिटी इन द सेक्सेस एंड सच. हम लोगों को ये जानना चाहिए कि कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है दोनों के बीच में. The difference in male and female relations often regarded one superior or inferior to the other. ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो मेल और फीमेल के दोनों बीच में डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस, ये इन्फीरियर और सुपीरियर डिसाइड नहीं करता. Gender refers to such socially constructed feminine and masculine patterns of behavior of men and women. Family, school, religion or media greatly influence the formation of our thoughts, patterns and behavior individual and they grow up in the societies. Means family relation, schools relation and media greatly influence the formation of our thoughts, behavior. ये सारे हमारे thoughts को, हमारे behavior को change करते हैं और हमारे इंडिविजुअल एज दे ग्रो अप इन सोसाइटी, और कैसे हमें ग्रो अप करना है सोसाइटी में, एब्जॉर्व एंड अडॉप्ट प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू देयर रेस्पेक्टिव सेक्स. Thus it also reinforced to existing the power relationship, and one important area of gender influence is the division of labor, which is in turn affects individual access to resource, benefits and the power to make the decision. The roots of gender discrimination and inequality can be found in it. जो रूट है इसी में पाया जाता है. ठीक है. The roots of gender discrimination as the gender role is socially assigned, they also vary from class, race, caste, ethnicity and religion, age and time. इसी से सारा डिफरेंस पता चलता है बेटा. नेक्स्ट हम लोग the construction of gender is a continuous process. It can be changed over time. ये हमें चेंज करना है टाइम के हिसाब से. जो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है उसको बदलना है, और कि ये मैन है तो मैन की क्वालिटीज़ अलग है, मैन के काम अलग है, इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये चेंज करना है. एंड इट कैन बी चेंज ओवर अ टाइम विद एक्सपीरियंस ऑफ मैच्योर थिंकिंग. मैच्योर जो थिंकिंग है उसको बड़ा करना है. इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज पॉसिबल. इट इज़ द स्टेट वेयर बोथ फीमेल एंड मेल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. दोनों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बराबर हैं, दोनों को सामान्य अधिकार सोसाइटी में मिलना चाहिए. इन इफेक्ट दैट मीन्स that everyone, male or female, can pursue a broad range of interest, subjects, careers and lifestyle. ये कि दोनों के सारे डिस्क्रिमिनेशंस एक हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जो बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अलावा जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बना दिया गया है वो भी सारे अलग हैं, और वो सारे चीज़ को हटाना है, रिमूव करना है फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. सारे मेल और फीमेल का जो इंटरेस्ट है, काम करने का तरीका, हर सब कुछ एक ही है. इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो मैंने आज जितना पढ़ाया, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम लोग इसको फिनिश कर देंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. आप लोग इसको चैप्टर को रीड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से रीड करिए और समझने की कोशिश करिए. इट्स वेरी सिंपल एंड यू जस्ट नो द डिफ्रेंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर इन द सोसाइटी. ओके, थैंक यू.